जय जिनेन्द्र। अब यहाँ आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम। जैसा कि अपनी परंपरा रही है, स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ हम देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर भी तीन लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय के माध्यम से संभव है, और अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से ही संभव है। सो इसलिए हम लोग स्वाध्याय करते हैं। और भी अनेक स्वाध्याय के लाभ हैं, लेकिन यहाँ लिमिटेड तीन लाभ जो है विशेष लाभ हैं वो यहाँ गिनाए हैं। आज जो हम विशापहार स्तोत्र है उसकी 13वीं और 14वीं गाथा के बारे में जानेंगे। खासकर ये 14वीं गाथा जो है वो विशेष मायने रखती है इस स्तोत्र की, क्योंकि इस स्तोत्र का नाम इस 14वीं गाथा के माध्यम से ही पढ़ा था। उसकी क्या चर्चा है वो भी आज अपन यहाँ पर देखेंगे। बिना विलंब के अपन पहले गाथा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, और फिर विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए। सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बालासिकता समूह निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीया। चाहे अविवेकी सुख जग में काम दुख का करते हैं, गुण चाहे पर करे दोष वे चाहे धर्म अघ भरते हैं। चाहे तेल मिट्टी को पेले साधन जब विपरीत करे, कैसे हो फल सिद्धि उन्हें फिर जो न तुम्हारा पग पकड़े। यहाँ पर है ना, जो विपरीत कार्य हम करते हैं, जो अज्ञानी है, जो धर्म को नहीं जानता है और धर्म को चाहता तो है लेकिन धर्म की प्राप्ति कैसे होगी उसका मार्ग उसे सही पता नहीं है, तो जिसके कारण से वह जो है वो विपरीत काम करता है। जहाँ सुख नहीं है वहां सुख खोजने का प्रयास करता है, तो वो विपरीत काम होता है। उसकी चर्चा यहाँ पर 13वें श्लोक में उन्होंने बताई है। पढ़ते हैं। जिस प्रकार बालाहा मतलब बालक है ना, तेलाय तेल के लिए, सिकता समूह, सिकता मतलब होता है बालू रेत, है ना, रेत के समूह को निपीड़यन्ति पेलते हैं। अगर रेत को धानी में पेला जाए तो क्या उससे तेल निकल सकता है? तो तेल तो उसी में निकलता है जिसमें हो, लेकिन अब रेत में तो तेल होता नहीं है। लेकिन अगर कोई रेत को पेलता रहे तो वो कब तक जो है उसे तेल की प्राप्ति हो जाएगी कि इम्पॉसिबल, है ना, वह संभव ही नहीं है। तो अगर पुरुषार्थ ही उल्टा हो और वो ये मान के बैठे कि मुझे इससे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो पुरुषार्थ सही नहीं है। तो आचार्य भगवंत या समझ लीजिए कि जो भी विद्वान लोग हैं वो पहले ये बताते हैं कि हमारा पुरुषार्थ सही होना चाहिए, है ना। जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग हमारा उस डेस्टिनेशन मिलेगी कि नहीं, वो डेस्टिनेशन का मार्ग ही नहीं है। हमें जाना है दिल्ली और हम कहीं और जा रहे हैं, मुंबई के रास्ते पे जा रहे हैं, तो वह संभव कैसे हो सकता है कि हमें दिल्ली हम पहुंच जाएं?
है ना। हम जितना जितना मुंबई के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना दिल्ली से दूर होते जाएंगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग में, सच्चे सुख के मार्ग में जो रास्ते नहीं है, लोगों ने उनको रास्ता मान रखा है, उसे सुखी होना मान रखा है, इसलिए उसको बालक कहा है। देखिए बाल शब्द जो है वो अज्ञानता के अर्थ में जैन शास्त्रों में यूज किया गया है। जैसे तप के लिए भी आता है विशेषण बाल तप। तो बाल तप मतलब बच्चों के तप नहीं, बाल तप मतलब तप का सही स्वरूप नहीं जान करके तप करने की ढोंग रचाने वाले लोगों के लिए बाल तप कहा है ना। हम चाहे कितने व्रत उपवास आदि कर दें, लेकिन वो व्रत उपवास आदि अगर आत्मा का अनुभवन नहीं है ना, उद्देश्य आत्मा की प्राप्ति नहीं है, और फिर अगर हम चाहे कितने भी व्रतादिक करने का ढोंग करें तो वो व्रतादिक जो है वो सही नहीं है, वो बाल तप कहलाते हैं। इसीलिए है ना, छह ढाला में दौलत राम जी ने उनको बाल तप कहा कि बिना आत्म अनुभव के, बिना सम्यक दर्शन के किए गए व्रतादिक, है ना, वो तो वैसे व्रत की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसको व्रतादिक माने तो वो व्रतादिक जो है वो बाल तप कहलाएगा। तो ऐसे ही रेत से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है वो बच्चा ही कर सकता है ना, बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, जो ज्ञानी है वो नहीं कर सकता। तो वो क्या है कि वो जिससे सुख की प्राप्ति नहीं है उसके लिए दुख झेलते हैं, है ना, कि सुख मिलेगा इसलिए कठिन तपस्या करते हैं, एक पैर पे खड़े रहते हैं, है ना, नदी के अंदर जाकर के खड़े होते हैं, बर्फ से स्नान करते हैं, बर्फ की चट्टानों पे जाके बैठते हैं, और भी बहुत सारे दुनिया में इतने धर्म है, और उन धर्मों के अलग अलग क्रियाकांड है। उन सब क्रियाकांडों में कहीं धर्म, है ना, जो काय को क्लेश देते हैं, शरीर को दुख दे पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन वो शरीर को दुख पहुंचा करके वो लोग ये मान के बैठे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो वह मिथ्यात्व है, मिथ्या है, वो सच्चा धर्म नहीं है। देखो लेकिन बालू के समूह को पेलते हैं स्फुटम, ठीक उसी प्रकार अत्वदीया, आपके प्रतिकूल चलने वाले पुरुष, मतलब हे भगवान, जो आपके शासन में जो बात आई है उसको नहीं मानते, है ना। अपने यहाँ जैन धर्म का अगर सिद्धांतों में देखें तो अकर्तावाद सिद्धांत है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, हेर फेर कर नहीं सकता, लेकिन इसको हम मानते ही नहीं है, और हम, है ना, अपने आप को कर्ता धर्ता मान करके बैठते हैं। तो ये जिन धर्म की आज्ञा का अवहेलना है, अपमान है, जिन वाणी का अपमान है, कि अगर हम अपने आप को कर्ता धर्ता मान के बैठे हैं। जिनवाणी कह रही है ना, तीर्थंकर अपनी दिव्य ध्वनि में कहते हैं कि भाई तू जीव जो है वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है, तेरा काम सिर्फ जानना देखना है, लेकिन हम जो है वो ये मान के बैठे कि मैं करता धरता हूँ, है ना, परिवार कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ तब परिवार चलता है ना। और बाकी जितना जो एक उदाहरण आता है ना कुत्ते का, कि कुत्ते, बैलगाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे कुत्ता है ना खड़ा हुआ है और गाड़ी चल दी, तो कुत्ता ये समझता है कि बैलगाड़ी मैं दौड़ा रहा हूं, मैं चला रहा हूं। ऐसे ही हड्डी का है कि हड्डी कुत्ते ने मुंह के अंदर डाली हुई है और चबा रहा है उससे, तो उसके खुद के जबड़ों से वो खून निकल रहा है, वो खून टपक रहा है, लाल लाल खून निकल रहा है, तो कुत्ता उस खून को देख करके बहुत आनंदित होता है कि अरे वाह क्या खून आ रहा है हड्डी में से, लेकिन असली वो खून तो उसी के जबड़े का है। तो ऐसे ही संसार, शरीर, भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो सेम वैसी है कुत्ते और हड्डी की तरह, कि हम ये मान के बैठे हैं कि यहाँ सुख भोग हमें मिल जाएंगे, है ना। इच्छाओं की पूर्ति सुख का कारण नहीं है, इच्छाओं का क्षमन सुख का कारण है। जिनवाणी में क्या बताया कि भाई इच्छाएं की पूर्ति हो जाए तो सुख हो जाएगा, सुखी हो जाएगा कि नहीं। मेरी इच्छा थी कि मुझे बहुत बढ़िया अच्छी ब्रांडेड न्यू कार मिल जाए, और वो कार मिल गई, तो मैं सुखी हो गया कि नहीं। तो कह रहे हैं कि वो एक बार मिली, फिर वो जो है तो कुछ साल चलाई, फिर पुरानी हो गई, तो दूसरे के पड़ोसी वाले ने नई लेके आया, एकदम नई, है ना, जो भी बढ़िया बेस्ट से बेस्ट नई एकदम नया मॉडल, वो लाके उसकी कार को देख देख के दुखी होते हैं। किसी हमने घर बनाया और वो घर 4-6 साल में पुराना हो जाता है,
बगल वाले ने, किसी ने नया घर बनाया या तो आपको इनवाइट किया अपने नए घर के गृह प्रवेश में, उसके घर उसके विला को देख करके अंदर ही सांस उसासे भरने लगते हैं। तो कह रहे कि वो दुख का कारण है, उसका उसका कारण ही दुख का कारण है, क्योंकि वहां हमें सम्यक ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। हम वहां पर कर क्या रहे हैं, हमारी स्थिति वही है बालक जैसी, कि वो है ना रेत को पेल करके ये मान रहा है कि मुझे इसमें से तेल निकल आएगा, तेल की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम संसार शरीर भोगों में सुख की कामना कर रहे हैं, तो ये बच्चे जैसा ही काम कर रहे हैं, हम बच्चे ही हैं, है ना। अभी भी हम बाल हैं, क्योंकि हम देखिए वृद्धता आयु से नहीं होती, वृद्धता ज्ञान से होती है। ज्ञान वृद्ध होना चाहिए, है ना। ज्ञान वृद्ध का सम्मान होता है, जो ज्ञान में बूढ़ा है ना, उसकी महक होती है। अब देखिए जितना भी जो, चाहे व्यक्ति छोटा हो, उम्र में छोटा हो लेकिन ज्ञानी हो, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और व्यक्ति चाहे कितना भी बुजुर्ग हो और उसको ज्ञान नहीं हो, तो उसकी इतना सम्मान नहीं होता है। तो सम्मान ज्ञान का है, विवेक का है ना, कि आपकी चेतना कितनी जागृत है, उस जागृत अवस्था का है। अभी हमें संसार शरीर भोग अच्छे लगते हैं, इच्छाओं की समझ लीजिए कि प्राप्ति या इच्छाओं के शमन में हम सुख मानते हैं, तो हम अभी बच्चे ही हैं, अभी हमारा धर्म की शुरुआत हुई नहीं है। और अगर हम ये मान लीजिए, इतना मतलब आप सोचिए, एक एक श्लोक में गजब का तत्व भरा पड़ा है। हर एक श्लोक अपने आप में अपने जीवन को बदलने के लिए सक्षम है, अगर इस श्लोक को ध्यान से पढ़ा जाए, आनंद पूर्वक पढ़ा जाए, तो ये श्लोक हमारे लिए वाकई जो है आंखें खोलने वाला है कि हम कर क्या रहे हैं। हम हमारी जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, वो चेष्टाएं कैसी हैं, तो कह रहे हैं कि रेत पेलने जैसी चेष्टा है। हम अब जब भी कोई क्रिया करें, तो हम ये सोचें कि यार हम जो कर रहे हैं उससे वाकई हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, कर्मों की निर्जरा की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा कदम जो है वो कर्मों की निर्जरा का हेतु है कि नहीं। अगर वो कर्मों की निर्जरा नहीं कराता है तो काय का सुख, हिंसा का कारण है तो काय का सुख, है ना। बहुत सारी हिंसा करके और हम अगर विला बना लेते हैं, घर बना लेते हैं और दूसरे जो भी सामान एकत्रित कर लेते हैं, तो उसमें सुख कहाँ है, क्योंकि हमने तो वहां कितनी हिंसा का कारण हम बने हैं, है ना। उन उन समझ लीजिए कि असंख्यात जीवों की हिंसा के कारण बने। तो जैन धर्म तो अहिंसक धर्म है, यहाँ तो रंच मात्र हिंसा का काम नहीं है, यहाँ तो महाव्रती का सम्मान ज्यादा है। अणुव्रती इतना प्रशंसनीय नहीं है जितना महाव्रती है, और महाव्रती भी उतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि अध्यात्म वृत्ति है ना। स्वानुभूति वाले जो मुनिराज हैं, जो समझ लीजिए कि उपशम श्रेणी वाले, शपक श्रेणी वाले मुनिराज जो आत्म ध्यान में लीन है, उनकी विशेषता, उनकी उत्कृष्टता ज्यादा है। तो कर्मों की निर्जरा जैसी जैसी बढ़ती है, उस प्रशंसा उतनी बढ़ती जाती है। कर्मों का आश्रव जितना जितना होता है, उतनी बुराई बढ़ती जाती है ना। देखो अनादिकाल से संसार में पड़ा है ना, अभी तक कोई ठिकाना नहीं लगा है। होता ना कि घर में कि भाई दो तीन पुत्र हैं, तो एक पुत्र तो चलो अच्छा कर गया तो डॉक्टर बन गया, दूसरा कुछ इंजीनियर इंजीनियर बन गया, तीसरा था तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो पिता के साथ कुछ बिजनेस बिजनेस करने लगा, लेकिन उसमें भी नहीं करता है, तो पिता उसको है ना डांट फटकारता रहता है हमेशा कि तू है ना दिमाग से काम किया कर। अब उसका दिमाग चलता ही नहीं है। लेकिन जब भी वो पिता बाकी दो पुत्रों के बारे में बात करेगा, तो कहेगा कि इनको मैंने बनाया, मैंने डॉक्टर बनाया, मैंने इंजीनियर बनाया। तो वो भी वही काम कर रहा है जो तेल में, है ना, समझ लीजिए कि धानी में रेत को पेलने वाला काम। कहते कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना। जगत ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत, अद्भुत सिद्धांत है कि ये अगर समझ में आ जाए तो कितनी आकुलता जो है वो आकुलता से हम मुक्त हो जाएं, कि जो होना है उसको वैसा, जो हो रहा है उसको वैसा होते हुए जानो और देखो, है ना। वो लेकिन होता नहीं, उसका पुरुषार्थ हमें करना है। शास्त्रों में लिखा है, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, है ना, बार बार सुनते हैं,
लेकिन हमारे जीवन में नहीं आए कि जब भी कभी ऐसी बात आए तो हम सोचे कि ये काम तो है ना रेत पेलने जैसा है। हम ये पैरामीटर लेके बैठे हैं, कसौटी लेकर के बैठे हैं कि मैं जो सुबह से उठ करके रात को सोने तक के जो भी मेरे कार्य होते हैं उसमें मैं कितना जो है वो धर्म की उन्मुख होता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मेरे कौन से काम ऐसे हैं जो मेरे कल्याण के कार्यकारी हैं, है ना। अगर हम ये अब देखो पुराने समय में हालांकि देखो अन्य धर्मादि की मैं प्रशंसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनके यहाँ जो भी विधान है जैसा भी है तो लोग उसको फॉलो करते हैं। उनकी प्रेयर के टाइम को बराबर टाइम से प्रेयर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैंने प्रतिक्रमण बताया है, सामायिक बताया है, लेकिन वो कोई करने को तैयार नहीं। और अब तो समय जैसा बदलता जा रहा है उसके बाद तो लोग जो हैं ये क्या प्रतिक्रमण होता है क्या सामायिक होती है सब भूल जाने वाले और भूल चुके हैं। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। हम और आप अगर हाथ दिल पे हाथ रख के देखें तो हम कितनी सामायिक करते हैं, कितनी प्रतिक्रमण करते हैं, है ना। कितनी बार हमने आलोचना पाठ पढ़ा होगा। मैं जब बड़ा हुआ हूं तो मैंने अपनी माँ से हमेशा आलोचना पाठ प्रतिदिन सुना है ना। वो हमेशा शाम के समय लेकर के बैठ जाती थी और अपना आलोचना पाठ मंदिर से आने के बाद पढ़ना उनका है अपना, अभी भी आज भी है वो पढ़ती हैं वो। और उनको मुंह जबानी याद भी है, भले उनको उतना भाषण है या नहीं है, वो अंदर में उनकी वृत्ति के हिसाब से है कि वो चलो रात को नहीं खाती, सारी चीजें जो जैन अनुकूल होती वो करती हैं। लेकिन ये चीज समझ में आए अंदर में कि ये बालू पेलने जैसा काम हम कर रहे हैं। हम जितना भी सुन रहे हैं लेकिन उसको गुण नहीं रहे हैं, है ना। आत्मा के अनुभूति के लेवल तक नहीं जा रहा है तो वह बालू पेलने जैसा ही है ना। बालू में से रेत में से तेल निकालना, है ना। आप कह सकते हैं कि साहब रेत में भी तेल तो निकलता है, पेट्रोल निकलता है, बाकी और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो निकलते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन वैसा तेल तो नहीं निकलेगा कि उसको आप धानी में पेलेंगे तो रेत में से नहीं निकलेगा। तो रेत में वाली बात कर रहे हैं कि वो व्यर्थ पुरुषार्थ है ना। वो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। सो ठीक उसी प्रकार आपके प्रतिकूल चलने वाले पुरुष, हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, जो आपका शासन है उस शासन को नहीं मानने वाले जो हैं वे सुख के लिए, सुखा है मतलब सुख के लिए, चतुर्थी विभक्ति है ना, सुख के लिए, दुखानी दुखों को, गुणाए गुण के लिए, दोषान दोषों को, और धर्माए धर्म के लिए, पापानी पापों को, समाचरंती आचरण करते हैं। सुख प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, दुख झेलते हैं, बहुत कष्ट, काय को कष्ट कष्ट देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि है ना धर्म के अनुरूप नहीं है। लेकिन उससे वो ये मानते हैं कि हम ये सब करके और सुखी हो जाएंगे। ऐसी कई क्रियाएं हैं, क्रियाकांड हैं, उनको करते हुए अगर मैं एक सामान्य दूं तो माला गिनना, तो माला गिनने से धर्म होता है ऐसा मानना ये बालू में से तेल निकालने जैसा है। माला एक माध्यम है ना, कि जिसमें हम समझ लीजिए स्मरण कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी 24 तीर्थंकर को याद कर रहे हैं, नमोकार का पाठ कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एक गिनने का माध्यम है कि हम इतनी बार कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हम सिर्फ वो कबीर का एक दोहा है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगर माला तो कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ में माला सबके हाथ में घूमती है। प्राय सभी धर्मों में माला का अपना महत्व है ना। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हर हर एक धर्म गुरु के हाथ में आपको माला मिल जाएगी। जैन भी अपने यहाँ मंदिर में मालाएं आपको मिल जाएंगी। तो माला है ना, मंदिर में दर्शन करने के बाद माला गिनने का एक विधान है ताकि हम कुछ अपने तीर्थंकरों को याद कर सकें, नमोकार का पाठ, पंच परमेष्टि का नाम स्तवन कर सकें। तो कह रहे माला तो कर में फिरे, हाथ में माला घूमती रहती है, और जीभ फिरे मुख माही, और मुंह में जीभ घूमती रहती है अरहंत नाम की, और मनुआ तो दस दिस फिरे, मन तो कहीं और है, यह तो सुमिरन नहीं। ये तो कबीरदास बोल के गए कि भाई ये अच्छा सुमिरन नहीं है। उन्होंने आडंबर का बहुत विरोध किया
कबीर एक ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने उस समय, जब समझ लीजिए कि त्राही मची हुई थी, तब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स और ऐसे, है ना, लोगों की आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने लिखा, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और लिखा उन्होंने कि लिखा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे थे चाकी भली पीस खाए संसार। कह रहे कि अगर पत्थरों को पूजने से मुझे हरि मिल जाते, हरि मतलब ईश्वर, तो मैं तो पूरा पहाड़ के पहाड़ ही पूज लूं ना, थोक के थोक। और इससे तो चाकी भली पीस खाए, कह रहे कि इससे तो अच्छा चक्की है। मतलब ऐसी कई आडंबर, कई विरोधों का उन्होंने प्रहार किया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हुए, जिन्होंने भी जो है डंके की चोट पर जो शुद्ध तत्व था उसको जो है परोसा, है ना। जो अज्ञानता थी, जो बालू में, है ना, तेल निकालने का काम जगत के लोग कर रहे थे, उस पर उन्होंने प्रहार किया बिंदास होकर के। और ये सारी बात उन्होंने समझाई, समय सार के महत्व को समझाया, आत्मा के महत्व को समझाया। जैन धर्म में अगर कुछ है तो वो जैन धर्म का, गुरुदेव ने एक वर्ड में जैन धर्म को परिभाषित किया इतनी सुंदरता से। गुरुदेव ने कहा कि अनुभूति ही जैन दर्शन है, आत्मानुभूति ही जैन दर्शन है, और कुछ नहीं है। अगर जैन धर्म को जानना है, जैन धर्म के बारे में समझना है, तो आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन ही जैन धर्म है ना। आत्मा को जानना यही जैन धर्म का उद्देश्य है, उसको समझना, आत्मा की परिचय करना, है ना, अज्ञानता को दूर करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, रत्न त्रय की प्राप्ति करना, ये जैन धर्म का उद्देश्य होना है, मतलब होता है। सो लोग बाग क्या करते हैं कि सुख प्राप्त करने के लिए दुख झेलते हैं, है ना। लिखा ना, सुखाए दुखानी, सुख को प्राप्त करने के लिए दुखों को झेलते हैं, दुख कष्ट सहन करते हैं। गुणों के लिए दोषों को, है ना, आप देखें, गुण प्राप्त करने के लिए दोषों को अपनाते हैं, वैसे दोष करते हैं कि ऐसे ऐसे पाप करते हैं, और उससे समझते हैं कि जो है वो गुण मिल जाएंगे। और धर्माए पापानी, धर्म करने के लिए पाप करते हैं। ऐसे कई कई धर्म हैं जो जिसमें हिंसा, है ना, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब अज्ञानता भरी पड़ी है, और ऐसे पाप कार्य होते हैं, और उन पाप कार्यों से वो ये मानते हैं कि इससे धर्म होगा। जैन धर्म अहिंसामयी धर्म है, यहाँ पर हिंसा को रंच मात्र स्थान नहीं है। वो आता ना, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में अमृतचंद्र आचार्य ने एक श्लोक लिखा अहिंसा के लिए, अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति, तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। देखो, अब दुनिया अहिंसा, जहां दुनिया की अहिंसा पूरी हो जाती है, वहां जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। कि किसी के मन में राग और द्वेष की भावना भी उत्पन्न नहीं हो, उसका नाम अहिंसा है। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति, तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है, और वीतरागता की उत्पत्ति होना उसका नाम अहिंसा है ना। जो वीतरागी हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, वे परम अहिंसक हैं। क्योंकि जो वीतरागी होते हैं वे महाव्रती होते हैं, महाव्रती होते हैं वो, है ना, सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करते हैं। उनका आचरण, उनकी चर्या से न, पृथ्वी, जल, वायु, वनस्पति, सब काय के, षटकाय के जीवों की रक्षा की भावना अंतर में रहती है, सभी के कल्याण की भावना रहती है, सर्वोदय की भावना अंतर में रहती है। इस कारण से जो है वे चलते फिरते सिद्ध कहलाते हैं। मुनिराज जो महाव्रती होते हैं उन्हें चलते फिरते सिद्ध कहा गया है, कि आगे जाकर के उनका जो आचरण है, उनका व्यवहार है, उनका, है ना, जो बर्ताव है, वो बर्ताव ऐसा है कि समस्त जीवों के कल्याण स्वरूप है। वे अगर मुंह से कुछ बोले तो अमृत झड़ जाते हैं, वे चल दें तो जो है वो रास्ता, मतलब पथ बन जाते हैं, उनके रास्ते पे लोग चलने लग जाते हैं। तो इस तरह से तीन तरह की बातें बताई यहाँ, एक तो सुख प्राप्त करना, दूसरा गुण प्राप्त करना, और तीसरा धर्म प्राप्त करना।
तो ये हम तीन चीजें देखें, हम तीन चीजों में सुख प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला तो हमारा विपरीत कार्य तो नहीं है सुख प्राप्त करने के लिए, ये हम देखें। गुण प्राप्त करने के लिए अगर हमें लगता है कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ये गुण उत्कृष्ट हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए हमारा क्या प्रयास है, तो हमारा कोई प्रयास नहीं है, तो वो भी समझ में आएगा। तो कह रहे गुण प्राप्ति करने, और फिर है धर्म के लिए, सो धर्म प्राप्त करना। इसके लिए जो अज्ञानी है वो तो विपरीत काम करते हैं, लेकिन हे भगवान आदिनाथ भगवान, मैं आज आपके सामने आया हूं, तो मुझे आपके सामने आने के बाद मुझे सुख की प्राप्ति हुई, मुझे गुणों की प्राप्ति हुई। अपना गुण, अपने जो ज्ञान दर्शनमय गुण थे, अनंत अनंत जो ये गुणों का गोदाम है ना, हमारा शुद्धात्मा है, वो आपके दर्शन से मुझे दिख गया, तो मुझे गुणों की प्राप्ति हो गई और मुझे धर्म की प्राप्ति भी हो गई। भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, जो आपके शासन में नहीं चलते उन्हें धार्मिक तत्वों का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए वे अज्ञानियों की तरह उल्टे आचरण करते हैं। ठीक है, उन्हें सही ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो इस कारण से वो उल्टे आचरण कर रहे हैं। और ये किसी और की बात नहीं, हम सब की बात है कि हम सब जो है वो भगवान के सही स्वरूप को नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हम जो है वो विपरीत कार्य करते रहते हैं। जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान के बैठे हैं। वो सात तत्व संबंधी भूलों में आता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। है ना कि वो आता है, पूजन में भी आता है, राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा माना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा जाना था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म आहा, और राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्या तो कहा। ये चार लाइन में पूरा जिनागम आ गया। मैं अनादिकाल से जो है ना रेत में, रेत को पेलने वाला काम क्या कर रहा था, राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था कि मैंने तो यही मान रखा था कि है ना राग ही धर्म है और धर्म में ही राग है। राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा जाना था कि मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा तो मुझे उससे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पुण्य भला है कि नहीं, पहले तो ये तो जाने। देखिए जगत में पाप को तो हर कोई बुरा कहता है, लेकिन पुण्य को भी हे कहे वो विरला ही होता है। तो जो वो विरला है वो जैन धर्म है, जो ये कहता है कि पुण्य भी त्याज्य है ना, पुण्य भी छोड़ने लायक है। समय सार आदि ग्रंथों के है ना उद्धरण दिए जा सकते हैं। जो लोह बेड़ी बांधती, त्यों स्वर्ण की भी बांधती। तो पुण्य और पाप अधिकार में ये आता है कि लोहे की बेड़ी अगर बांधने का काम करती है, तो सोने की भी बेड़ी भी परतंत्रता का ही काम करती है। तो पुण्य भी हे है, पुण्य भी छोड़ने लायक है, ये हमारा धर्म ही बताता है। इसलिए यह जैन धर्म यूनिक धर्म है ना। दुनिया से डिफरेंट धर्म होने का कारण, अन्य धर्म पाप छुड़ाते हैं, लेकिन ये पुण्य को भी छुड़ाता है, और पुण्य छुड़ा करके और शुद्ध भाव को प्राप्त कराता है। इस कारण से ये यूनिक है। सो हे भगवान, जो आपके शासन में नहीं चलते उन्हें धार्मिक तत्वों का सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए वे अज्ञानियों की तरह उल्टे आचरण करते हैं। वे किसी स्त्री, राज्य या स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सुखी होने की इच्छा से तरह तरह के काय क्लेश कर दुख उठाते हैं, है ना। कई तपस्या करते हुए देखे जाते हैं। पुराणों में भी ऐसी कई घटनाएं आती हैं कि जिसमें किसी ने इतनी तपस्या की तो ये देवता प्रकट हो गए, है ना। इस तरह का अपने शरीर को कष्ट देते हुए ये सारे दुख उठाते हुए देखे जाते हैं। पर सकाम तपस्या का कोई फल नहीं होता। सकाम मतलब इच्छा के साथ, है ना, बाउंडेशन की मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के साथ की गई तपस्या कभी भी फल नहीं देती।
अभी भी अज्ञानता बहुत लोगों में है कि इतने रविवार यहाँ कर लेंगे, है ना। खासकर शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, इनके बारे में, है ना, लोगों की भ्रांतियां, जैन समाज में भी बहुत भ्रांतियां रहती हैं। शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, है ना। पार्श्वनाथ भगवान और ये ऐसे दुख दूर कर देते हैं, या जो भी है ना। महावीर स्वामी, महावीर भगवान पुत्र प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ऐसे कई जो है वो लोगों ने ऐसी मिथ्या मान्यताएं मान रखी हैं। तो कह रहे वो सब जो है सकाम तपस्या का कोई फल नहीं होता, है ना। वांछा रख करके किया गया कार्य, इच्छित है ना, कि इस भावना से किया गया कार्य, उससे कभी फल नहीं मिलता। निर्वांछक होकर के करने से ही उसकी प्राप्ति होती, धर्म की प्राप्ति होती। इसलिए वे अंत में भी दुखी ही रहते हैं, क्योंकि है ना, किसी इच्छा से काम किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर दुख ही दुख मिलता है। हम में शील, शांति आदि गुणों का विकास हो, ऐसी इच्छा रखते हुए भी रति, लंपटी, क्रोधी आदि देवों की उपासना करते हैं। कई लोग जो हैं वो ऐसे जो रागी द्वेषी देवताओं, देवी देवताओं की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये गुण प्रकट हो जाएंगे, है ना, गुणों की प्रकट करने के लिए। पर उन देवों की शील घातक और क्रोध युक्त क्रियाओं का उन पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनमें गुणों का विकास न होकर दोषों का ही विकास होता है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि के संयोग से कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, दोष मिट नहीं सकते। उसी प्रकार यज्ञादि धर्म करने की इच्छा से पशु हिंसा आदि पाप करते हैं, जिससे उल्टा पाप बंध ही होता है ना। हिंसा वगैरह, ये बलि वगैरह चढ़ाना और ये सब चीजें भी प्राचीन समय में बहुत होती थी, अभी भी होती होंगी। तो इनसे धर्म मानना ये अपने आप में पाप बंध का ही कारण है, क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो, जैसा अपने उक्ति बोलते हैं, तो हर एक जीव को जीने का अधिकार है। अगर हम किसी जीव की अपने निमित्त से हिंसा करते हैं तो उसका पाप, है ना, हमें लगेगा कि किसी और को लगेगा, तो वो हमें ही लगने वाला है। तो इस कारण से हिंसा तो कभी धर्म हो नहीं सकता, है ना। हिंसा से किया गया कार्य कभी धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। अहिंसामय धर्म ही जो है वो हमें सुखी या शांति, या है ना, शांति दिला सकता है। हे प्रभु, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उनकी क्रियाएं उन बालकों जैसी हैं जो कि तेल पाने की इच्छा से बालू के पुंज को कोल्हू में पेलते रहते हैं। क्योंकि ये जो तीन तरह की गलतियां बताई, एक तो सबसे पहली गलती ये बताई कि काय क्लेश करते हैं, सुखी होने के लिए शरीर को कष्ट देते हैं, गुण प्राप्त करने के लिए रागी देवी देवताओं को की उपासना करते हैं, और तीसरा क्या था कि धर्म के लिए पाप का काम करते हैं, धर्म की प्राप्ति के लिए हिंसा करते हैं। तो ये तीन विपरीत काम करते हैं, जो कि वैसा ही है जैसा कि समझ लीजिए कि बालू को पेल करके, है ना, उसमें से तेल निकालने के लिए, तेल पाने की इच्छा से बालू को कोल्हू में पेलने जैसा कार्य कर रहे हैं। तो धर्म की प्राप्ति बहुत सरल है, सहजता से हो सकती है, लेकिन वो सही विवेक होने पर। धर्म, है ना, आत्मा अनुभव या आत्मानुभूति बहुत आसान है, लेकिन वो तब जब हमारा विवेक जागृत हो, तब उसके लिए, जिसका विवेक जागृत है उसके लिए धर्म बहुत आसान है, और जिसका विवेक जागृत नहीं है उसके लिए बहुत कठिनाई लगता है। मुनिराजों को 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं कि पलते हैं? अगर हम देखें तो और, है ना, मुनिराजों को 28 मूल गुण पालने पड़ते हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है ना। बिना वस्त्र के रहते हैं, ठंड, हमें तो इतनी सी ठंड में हम जैकेट पहन लेते हैं और क्या क्या करते हैं, वो कैसे रहते होंगे। लेकिन उनका विवेक जागृत है तो उन्हें वो चीज नहीं, हमें जो कठिन लग रही है वो उनके लिए कोई कठिन है ही नहीं, वो बहुत टेक इट इजी लेते हैं, सहज ही पलते हैं। मुनिराजों के जो 28 मूल गुण हैं वो सहज पलते हैं, उन्हें पालने नहीं पड़ते। ईरिया समिति होती है, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि अहिंसा के पुजारी हैं, है ना। महाव्रत, अहिंसा महाव्रत के अनुपालन करता है।
तो वो सूक्ष्म जीव को भी मारना नहीं चाहते। तो चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं कि ताकि कोई बैठेंगे तो सोध करके, भूमि को सोध करके बैठते हैं, पीछे से थोड़ा सा साफ करके, ताकि है ना किसी जीव की हिंसा नहीं हो जाए उनके निमित्त से। इतनी दया, ये सहज क्रिया होती क्योंकि विवेक जागृत है। वहां उन्हें पता है कि इन क्रियाओं को करने से पाप का कारण है, और पाप जो है कभी धर्म नहीं हो सकता। ये जो क्रियाएं मैं कर रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में जितनी क्रियाएं हो रही हैं वो सब पाप का कारण है। इसलिए घर, है ना, गृहस्थ अवस्था में धर्म की, सर्वोत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सर्वोत्कृष्ट धर्म जो है वो मुनि अवस्था में, घर छोड़ने पर ही संभव है, घर में रह करके नहीं हो सकता। कर्मों की पूरी निर्जरा तो घर छोड़ने से संभव है। घर में रह करके तो कर्म का आश्रय हो रहा है ना, हर समय जो है कर्मों का आश्रय गृहस्थ अवस्था में रह करके हो रहा है। तो अब उसको कैसे हम कम करें या कंट्रोल करें, ये हमारे हाथ में है। अगर हमारा विवेक जागृत हो तो हमारी घर की डे टू डे लाइफ की जो भी क्रियाएं हैं उनको हम जो है बहुत समझ लीजिए विवेक पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अहिंसात्मक तरीके से की जा सकती हैं। है ना, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं और उनमें हिंसा या हिंसा से बनी हुई हैं, पशु हिंसा से बनी हुई हैं, ऐसी कोई चमड़े की वस्तुएं हैं, ऐसी कोई पेस्ट है, ऐसा कोई साबुन है, ऐसा कोई और ऐसी चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जो अगर हम है ना समझ लीजिए कि अहिंसक वाली चीजों का या ऑर्गेनिक टाइप की या कोई आयुर्वेदिक और इन चीजों का उपयोग करके और कर सकते हैं, तो वो हमारा विवेक कहलाएगा। कि हम, है ना, ज्यादा नहीं तो कम से कम जितना हो सके उतना उस पाप से बच सकते हैं। तो बहुत ही गजब का ये श्लोक था। अब इससे आगे भी गजब का श्लोक आ रहा है, जिसके नाम से ये स्तोत्र नाम पड़ा, विशापहार। ये 14वीं जो श्लोक था, ये श्लोक पढ़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि धनंजय कवि का जो पुत्र, जिसे सांप ने डस लिया था, वह एकदम जीवित हो जाता है ना, और बैठ जाता है प्रसन्न होकर के। तो उसी नाम से देखिए पहला शब्द ही है विशापहारम। पढ़ते हैं, विशापहारम मणिमोषधीना धानी मंत्रम समुद्देश्य रसायनम च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। विषहारक मणिनाथ तुम ही हो परमोषधि रूप, तुम ही मंत्र रसायन भी तुम ही यंत्र तंत्र गुण भूप। तुम्हें छोड़कर इन्हें ढूंढते फिरे वृथा गोते खाते, नाम तुम्हारे मणि मंत्रादिक अविवेकी न समझ पाते। पहली गलती तो गजब की बता दी, 13वें श्लोक में 3 गलतियां बताई। सुखी होने की गलती, धर्म को मानने की गलती, और गुणों को प्राप्त करने की गलती जो हम कर रहे हैं। अगर हमें सुखी होना है तो कैसे सुखी होना है, ये 13वां श्लोक हमें बताता है। अगर हमें अरहंतों के जैसे, सिद्धों के जैसे गुण प्राप्त करने, तो वो कैसे हो सकते हैं, वो भी बताता है। और सच्चा धर्म कौन सा है, इसकी जानकारी हमें 13वां श्लोक देता है। अब 14वें श्लोक में कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आप ही जो है वो सारे उसके सिद्ध हस्त हो। देखिए जनरली क्या होता है, स्नेक बाइट, है ना, सांप के काटने पर प्राचीन समय, पुराने समय में झाड़ना फूकना होता था, है ना, मंत्र आदि से जो है वो उस सांप के जहर को दूर करते थे। अभी साइंटिफिक जो तरीका है वो अलग हो गया है कि भाई जहां सांप ने आपको काटा है उसके आगे से कपड़े से बांध दो, और फिर उसको थोड़ा सा, है ना, ब्लेड से कट करके या उसका जहर निकाल के उसको थूक दो, तो उसका जहर बच सकता है। इस तरह से साइंटिफिक वो करते हैं। लेकिन और सांप के जहर को उतारने के अनेक तरीके बताए इसमें। सबसे पहला देखो क्या बताया, परमोषधि रूप। नहीं नहीं, देखिए एक तो होता है तुम ही मंत्र, तो मंत्रोच्चारण से सांप के जहर को दूर किया जा सकता है। रसायनम भी तुम हो,
तो रसायन से भी जो है वो केमिकल ऐसा दे दिया जाए तो वो केमिकल पी लेते हैं, तो उससे भी जो है वो पॉइजन निकल जाता है। यंत्र तंत्र, है ना, ये भी आप हो। तो कुछ यंत्र तंत्र होते थे जिसे सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता था। तो कुछ सामुद्रिक शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता था कि कैसे सांप के जहर को दूर किया जाए। अगर कोई शरीर से संबंधित वो शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र कहलाता है। जो हमारे आंगों पांग का समझ लीजिए मेडिकल शास्त्र एक तरह से। तो उसमें शरीर को सुंदर कैसे रखना, कोई काट खाए तो कैसे, है ना, एलर्जी हो जाए तो उसका कैसे उपाय करना, इस तरह के वो बताए जाते हैं। तो कह रहे कि दुनिया जो है वो क्या करती है कि अगर कोई सांप कट जाए तो मंत्र पे सबसे पहले ओझा को बुला लाते हैं, झाड़ने फूकने वाले को। फिर कुछ रसायन पिला देते हैं, या फिर है ना यंत्र तंत्र से कुछ ऐसा करते हैं, ताबीज आबीज बांध देते हैं और कुछ इस तरह से सारी चीजें करते हैं। उन शास्त्रों के माध्यम से जो भी सामुद्रिक शास्त्र के जानकार होते हैं उनके पास ले जाते हैं, तो सांप के जहर को दूर करवाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपके सम्मुख आने पर लोग फालतू में ये इनके पास भटकते हैं। आप तो स्वयं ही मंत्र के दाता हो, आप तो मंत्र हो, आप ही रसायन हो, आप ही यंत्र तंत्र के धारी हो। तो आपके दर्शन कर लेने से आप परम औषधि हो। औषधि भी दी जाती है, दवाई भी देते हैं, है ना, सांप काटने पर दवाई भी दी जाती है। तो कह रहे कि आप ही औषधि हो, आप ही मंत्र हो, आप ही रसायन हो, आप ही सामुद्रिक शास्त्र के जानकार हो। तो मुझे कहीं और जाने की, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ना। आदिनाथ भगवान की स्तुति में गजब की बात। और इस श्लोक के बाद उनका पुत्र जो है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो बेटे को जब सांप ने काट खाया, बेहोश हो गया, तो वहां लाके पटक दिया, जहां पर धनंजय कवि आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, स्तुति में मग्न थे। तो विषहारक मणिनाथ तुम ही हो। हाँ, एक और है, सांप के काटने का मणि बताया, देखो लिखा ना विषहारक मणि। एक ऐसा मणि भी आता है कि जिससे विष को नष्ट किया जाता है। तो विषहारक मणि नाथ तुम्ही हो, हे आदिनाथ भगवान, आप ही विषहारक मणि हो, आप ही दवाई हो और परम औषधि हो, आप ही मंत्र हो, आप ही रसायन हो, आप ही सामुद्रिक शास्त्र हो, है ना। तुम्हें छोड़कर इन्हें ढूंढते फिरे व्यथा गोते खाते। करके हे भगवान, आपको छोड़ करके दुनिया, है ना, ये मणि ढूंढने में, औषधि ढूंढने में, मंत्र रसायन सामुद्रिक शास्त्र इनको ढूंढने में लगी है, तो वो बेकार है, गोते खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनका काम बन नहीं रहा है। लेकिन जो आपकी शरण में आ जाए तो उसका ये जहर दूर होने में कोई देर नहीं लगे। नाम तुम्हारे मणि मंत्रादिक अविवेकी न समझ पाते। क्योंकि जो अविवेकी व्यक्ति हैं वो, हे आदिनाथ भगवान, ये सब आपके ही नाम है, आपके ही पर्यायवाची नाम है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, है ना, सेम सेम नाम, समान नाम वाले। तो ये सब आदिनाथ भगवान के ही नाम है कि आप विषहारक मणि हो, है ना, आप परम औषधि हो, आप सर्प के जहर को दूर करने वाले मंत्र सिद्ध हो, आप ही रसायन हो, आप ही यंत्र तंत्र के जानकार हो। इस तरह से आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अहो मतलब आश्चर्य है कि लोग विषाप हारम, विष को दूर करने वाले, मणि मणि को, औषधानी औषधियों को, मंत्रम मंत्र को, और रसायनम रसायन को उद्देश्य करके भ्रामयंती यहां वहां घूमते रहते हैं। किंतु आप ही मणि, औषधि, मंत्र और रसायन हैं, ऐसा न स्मरंती, ऐसा ख्याल नहीं करते, है ना। आप पर भरोसा नहीं है, यूं हे आदिनाथ भगवान, आप पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि तानी वे मणि आदि आपके ही पर्यायवाची नाम है। पर्याय नामानी, आपके ही पर्यायवाची नाम है ना, भगवान के ही पर्यायवाची नाम वो हैं जो बताए गए हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। हे भगवान, जो मनुष्य शुद्ध हृदय से आपका स्मरण करते हैं उनके विष वगैरह का विकार अपने आप दूर हो जाता है।
देखिए, भगवान के नाम स्मरण से मैंने बहुत पहले ये बताया था कि भक्ति के क्या क्या फायदे होते हैं। सो भक्ति में है ना, ये भी फायदा है कि हो सकता है कि मतलब तुरंत ही ऐसा जहर पॉइजन जो है वो जो है दूर हो जाए, क्योंकि ऐसे पाप के समझ लीजिए कि जो परमाणु है वो संक्रमित होकर के और पुण्य में खचित हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक समय स्तोत्र के रचयिता धनंजय कवि के लड़के को सांप ने डस लिया था। तब वे अन्य उपचार न कर उसे सीधे जिन मंदिर में ले गए और वहां विशापहार स्तोत्र रचकर भगवान के सामने पढ़ने लगे। उनकी सच्ची भक्ति के प्रभाव से पुत्र का विष दूर होने लगा और वे विशापहारम मणिमोषधानी इस श्लोक को पढ़कर पूरा करते हैं। ये 14वां नंबर का श्लोक है। इसे पढ़ करके उनके पुत्र का विष जहर दूर हो गया था। त्यों ही पुत्र उठकर बैठ जाता है, उसका विष विकार बिल्कुल दूर हो जाता है। कवि ने स्तोत्र को पूरा किया और इसके पाठ से विष विकार दूर हुआ, इसलिए इसका नाम विशापहार स्तोत्र रखा गया, प्रचलित हो गया। देखिए, यहाँ पर विशापहार मतलब ठीक है, वो ये घटना तो है ही, लेकिन वो घटना के साथ साथ हम हर एक श्लोक हमारे हमारे विष को दूर करता है। हमारी जो अंदर जो है मिथ्यात्व रूपी कलंक बैठा हुआ है, उस मिथ्यात्व की कलंक पर गहरी चोट करता है। इस कारण से इसका नाम विशापहार सार्थक है ना। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो उसमें एक प्रश्न जरूर ये आता है, जब हम पढ़ते थे तब भी पूछा जाता था, हमने भी दिए उनके आंसर, कि इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो भी पाठ है उसके उस पाठ का जो टाइटल है, इज द टाइटल इज अप्रोप्रिएट और नॉट, और अगर वो अप्रोप्रिएट है तो क्यों है, ये प्रश्न जरूर आता था। तो आप सबसे भी ये प्रश्न है कि विशापहार स्तोत्र का नाम विशापहार क्यों रखा गया? क्या विशापहार स्तोत्र विशापहार शीर्षक सार्थक है या नहीं? तो आप लिखेंगे यस, यह है ना, यह शीर्षक एकदम सार्थक है, क्योंकि इसके 14वें श्लोक में उन्होंने ये लिखा है कि हे आदिनाथ भगवान, आप ही मणि हैं, आप ही औषधि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही यंत्र तंत्र हैं, है ना, और आप ही समर्थ हैं सारे विष को दूर करने में। तो हमारा विष क्या है कि हमारा विष है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये सबसे बड़ा जहर है ना। इस जीव को संसार में रुलाने वाला सबसे बड़ा पॉइजन अगर वो कोई है तो ये तीन है: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इस कारण से मैं जो है यह विशापहार स्तोत्र सार्थक है, ऐसा हम बोल सकते हैं उसको, है ना। तो ये समझ लीजिए, देखिए एक एक आध्यात्मिक श्लोक है, समझने लायक श्लोक है। यद्यपि उसके पुण्य का भी ऐसा संचय रहा होगा, निमित्त नैमित्तिक ऐसा संयोग बना होगा जिसके कारण से उसके और मंत्रों की ऐसी ताकत रही होगी। उस समय मंत्र इतने प्रभावी होते थे, और जैसा कि कहा गया है कि धनंजय कवि स्वयं बहुत ही यानी ध्यान मग्न होकर के इस स्तोत्र को रच रहे थे, तो उनकी भावनाओं से उसके समझ लीजिए कि पाप जो भी परमाणु होंगे वो सब पुण्य में संक्रमित हो गए होंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, संभव है, यह हो सकता है। लेकिन हम तो अपना वो देख रहे हैं कि हम हर एक गाथा से हमें यह एक मोटिवेशन या समझ लीजिए यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आत्मा के नजदीक जाना है। हमें तीन चीजें जो है वो प्राप्त करनी है: सुख प्राप्त करना है, धर्म की हमें है ना, धर्म चाहिए हमें, और गुणों को पहचानना है। गुण हम स्वयं गुणी हैं, है ना। जैन धर्म के अनुसार निश्चय से यह हमारा शुद्धात्मा गुणवान है ना, गुणों का गोदाम है, लेकिन वो गुणों की पहचान हमें नहीं है। वो दादाजी ने एक छोटे दादा एक बहुत अच्छा अपने प्रवचनों में उदाहरण दिया करते थे, करोड़पति रिक्शे वाला। वो बहुत फेमस भी हुआ था, उनके कई प्रवचनों में चलता था।
तो एक बार क्या हुआ, ऐसा कोई मतलब वो करोड़पति व्यक्ति था, माता पिता की डेथ हो गई, और वो एकदम ही बचपन में ही जैसे डेथ हो गई, तो उसे पता ही नहीं कि उसके माँ बाप करोड़पति थे, है ना, वो कहीं ऐसे ही छोड़ आए या वैसा रहा। तो अब वो, उसे पता नहीं है, लेकिन बैंक में उसके नाम से वो नॉमिनी होता है ना, तो माँ बाप ने नॉमिनी के नाम में उसका नाम लिखा हुआ था कि रमेश प्रसाद बलभद्र जो भी है, वैसा करके। तो उसके नाम से उसमें जो है वो पैसे 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, और वो रिक्शा चला रहा है। गरीब था, वो छोड़ गए होंगे, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया होगा, है ना, ये एकदम 3-4 साल का रहा होगा, तो अब इसे पता ही नहीं। और इसके नाम से उसके माँ बाप ने 1 करोड़ रुपए रखे थे, और उसका नॉमिनी वो है। अगर वो अपने नाम और वो सब सिद्ध कर दे तो उसको भी मिल जाए। तो बैंक ने देखा कि भाई बहुत साल हो गए, इस नॉमिनी का व्यक्ति जो है वो पैसे लेने नहीं आया, अकाउंट नंबर चल रहा है और उसमें 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। तो जो HD है ना, FC वाले बैंक वालों ने एक विज्ञापन निकाला अखबार में कि भाई, है ना, फला फला के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका अकाउंट जो है वो सीज कर दिया जाएगा, और 1 करोड़ रुपए उसमें मौजूद है। जो भी नॉमिनी का नाम भी दे दिया कि नॉमिनी फला फला इस तारीख तक है ना, बैंक में आकर के संपर्क करके अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो सबमिट करके और अपने ले लें। तो जैसे ही उसको पता हो रही, ये तो अखबार पढ़ा हो या देखा उसने, तो अरे ये तो मेरा नाम है, मेरे माता पिता का नाम है। तो वो तुरंत ही जो है वो फिर वहां बैंक में जाता है, वेरीफाई करता है, आधार कार्ड देता है, पैन कार्ड देता है, और वहां पर वो जो है उस पैसे को प्राप्त कर, वो बहुत अच्छे से सुनाते थे दादा उसको। तो कह रहे हैं कि करोड़पति रिक्शे वाला, वैसा करके। तो उसे ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं था, तो दुखी था, है ना। तो हमारे पास भी ऐसा ही है कि गुण हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें वो वही करोड़पति रिक्शे वाली जैसी हालत है हमारी, है ना। हमें पता नहीं, हमें एहसास नहीं कि हम कितने महिमामयी हैं, है ना। अगर हम पुरुषार्थ करें तो हम भी अरहंत और सिद्ध बन सकते हैं, इसका हमें भान नहीं है। हम गुणों के गोदाम हैं, इसका हमें परिचय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे अंतर में अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, है ना। हम सिर्फ पर्याय की ओर देखते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं। अगर हम स्वभाव की ओर देखें तो हम तुरंत सुखी हो सकते हैं। देखिए, जैन धर्म का इतना सा कि पर्याय की ओर देखेंगे तो दुखी, और स्वभाव की ओर देखोगे तो सुखी, है ना। पज्जय मूढ़ा पर समया, है ना, स्वभाव की ओर जो उन्मुख होंगे तो वो सुखी हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी ये दोनों गाथाएं हैं। इन दोनों गाथाओं के माध्यम से, वैसे श्लोक हैं ये, लेकिन गाथाओं जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें गाथाएं कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सो हर एक कारिका अपने आप में एक बेजोड़ गाथा है। इसको समझ, गुरुदेव ने इस पे प्रवचन किए, उनके प्रवचन बहुत कम उपलब्ध हैं इस पे, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्वान हैं या जिन्होंने विशापार पे इस पे चर्चा की है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस विषय को लें, और इसका उपलब्ध भी ऑनलाइन भी ज्यादा कोई मैटर ऐसा उपलब्ध होता नहीं है, ताकि इस पे चर्चा करें आगे। जो भी लोग इस विषय को सुने, समझें कि कितना मजेदार स्तोत्र है। ऐसे कई स्तोत्र जैन धर्म में है, जैन धर्म की समझ लीजिए कि वैभव है ये सारे, है ना, जैन धर्म की संपत्ति है। जो इतनी सारी ये धरोहर है, जिसे बोलते हैं धरोहर, तो ये हमारी धरोहर है, जैन संस्कृति की धरोहर है विशाफहार स्तोत्र। इसको हम सब पढ़ें और सुखी होएं, अपने गुणों की पहचान करें और सच्चे धर्म की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंध विधि बान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय, वे को काहू न सताय, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन।
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो।